तो हेलो बच्चे लोग। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। और जितने भी लेक्चर है सभी के जो भी कंटेंट मटेरियल है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल गया होगा, वहीं पे कंसिस्टेंटली आपको मिलता रहेगा। और इससे पहले आप शेयर कीजिए साइंस राइजर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद तक पहुंच सके। हम फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आगे बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें नीट का और आईआईटी के लिए प्रिपरेशन होगी और कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व करना है वो सारी टिप्स और शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में होगा, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, पीछे मत हटिए। अब आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि लक्ष्य से पीछे हटना मूर्खों का काम होता है। तो आप मूर्ख तो होंगे नहीं, इसलिए आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, बिल्कुल इजी वे में। और कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है, कैसे हिंट मिलते हैं, कैसे ट्रिक्स होती है, वो सब बातें आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखिए, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू, और पोल का मतलब होता है दो जिसके पोल हो, उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। जिसके टू पोल्स हो, दो पोल्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। अब क्या कहता है कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, देखिए एक पोल में बना देता हूं माइनस क्यू चार्ज का, ये रहा, और दूसरा पोल में बना देता हूं प्लस क्यू चार्ज का, तो दो पोल हो गए। अगर मैं इन दोनों पोल को कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट कर दूं, और ये जो डिस्टेंस इनके बीच मैंने ली है दैट इज 2l, ये 2l डिस्टेंस। जब कोई भी दो पोल्स इक्वल कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से, जिनके पास इक्वल चार्ज होना चाहिए, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, उसके ऊपर प्लस क्यू है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 10 कुलाम का है तो वो भी 10 कुलाम का है, बस ये नेगेटिव का है और वो किसका होगा? पॉजिटिव का, ये फर्क है। और डिस्टेंस दोनों के बीच में 12 कोई फाइनाइट डिस्टेंस। जब कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, इक्वल तो है और अपोजिट है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किए जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे when two equal and opposite charge are separated by some finite distance, by some finite distance, उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से जब दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। अगर डाइपोल की बात करेंगे तो इसका जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, इसकी स्ट्रेंथ को, कि इस डाइपोल के पास कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, उसको एक वेक्टर क्वांटिटी से मेजर किया जाता है और उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रत्येक डाइपोल होता है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये डाइपोल, इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट होता है। वो कैसे होता है? देखिए, अब इसने बताया कि every dipole have its dipole moment। प्रत्येक डाइपोल के पास उसका अपना क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट। और जिसको किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट किया जाता है, ऊपर वेक्टर लगा के। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा। तो डाइपोल मोमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। P से लिखा जाता है वेक्टर लगा के। ये कौन होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो देखिए। डाइपोल मोमेंट जो होता है, इससे पहले अभी अभी हमने पढ़ा कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट कर दिया जाए। यानी कि जब दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और दोनों को कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया तो वो डाइपोल बना देता है। और प्रत्येक डाइपोल के पास डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको मेजर किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, या तो माइनस क्यू ले लीजिए या प्लस क्यू ले लीजिए, और उनके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो अब सुनिए, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से कोई चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच की डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम और उनके बीच की जो डिस्टेंस है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर यहां से डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, तो कोई एक चार्ज ले लीजिए Q और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डाइपोल मोमेंट बन गया। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर हो गया। तो जब भी आपको डाइपोल मोमेंट का फार्मूला लिखना हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। यहां पे एक बात हमेशा याद रखना है कि डाइपोल अलग चीज होती है और डाइपोल मोमेंट अलग होती है। डाइपोल क्या होती है, जब दो पोल्स या दो अपोजिट, इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेट कर दिए जाएं कुछ डिस्टेंस से, उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। जब कोई एक चार्ज और उसका डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाए तब वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि प्रत्येक डाइपोल के पास क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट। ये उसकी स्ट्रेंथ है, उस डाइपोल की स्ट्रेंथ है। ये क्या है, उस डाइपोल की स्ट्रेंथ है। ये उस स्ट्रेंथ को अगर बताना है आपको तो उसके लिए किसको एक्सप्लेन करना होगा, डाइपोल मोमेंट को। अब देखिए हमारे पास आया क्या है, हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला आया है और वो फॉर्मूला आया P वेक्टर में इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय में 2L, दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब मैंने अभी अभी बताया कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके मन में डायरेक्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अगर उसके डायरेक्शन की हम बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन होता है माइनस Q2 प्लस Q की तरफ, माइनस Q से प्लस Q की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। माइनस Q2 प्लस Q तक होती है। अब कहोगे कि सर इसके पास यूनिट भी होगी कोई ना कोई, एग्जैक्टली चलो इसके पास यूनिट भी होती है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, ठीक है। एंड distance 2L is the distance, 2 is the dimensionless quantity and L is the length or a distance and unit of distance is meter and in the abbreviation we can write coulomb meter। एक बीच में हाइपन लगा देते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं तो ये सेंटीमीटर लगता है, इसलिए बीच में ये लगा दिया जाता है ताकि उसको अलग अलग बता सके कि ये कुलाम्ब है जी और ये क्या है, मीटर है। तो कुलाम्ब मीटर इज द यूनिट, ये उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, कोई कहते इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए, पूछ लेता कई बार डायमेंशन फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट के अंदर पूछा गया है डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, दैट इज द फॉर्मूला। पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो निकाल के दिखा देता हूं, I इज इक्वल टू में Q डिवाइडेड बाई T, तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू टी। अब I इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से है। अपने ही चैनल पे 11th क्लास की वीडियो मिल जाएगी जिसमें डायमेंशन के बारे में जिक्र किया है, अगर किसी को नहीं पता तो वहां जाके जरूर देख ले। क्यों देख ले, क्योंकि इसके अंदर नीट के अंदर भी क्वेश्चन आता है और CBSE बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड है वहां पे भी डायमेंशन फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह देख ले जाके I इंटू टी। अब I को किससे, एम्पियर से लिखते हैं, टाइम को किससे, T से, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, चार्ज का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू में A इंटू टी, और डिस्टेंस के लिए क्या होता है L। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट का क्या आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। बड़े इजी तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला हमने इसका फाइंड आउट कर लिया कि भाई इस प्रकार से इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसके बाद कुछ जनरल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जनरल एग्जांपल की अगर बात करते हैं कि जैसे कि आप बात कर रहे हो कि जी NaCl, यानी कि इस डाइपोल मोमेंट के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि Na के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच एक होता है बॉन्ड। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव, और इन दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है। तो इसने क्या बना दिया बच्चा, इसने बना दिया डाइपोल, बना दिया इसने। इसी प्रकार आप बात करते हो H2O की, H2O के अंदर होता क्या है, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड H, ये बॉन्ड H हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन अभी अभी बताई थी, डायरेक्शन क्या होती है, माइनस Q2 प्लस Q। तो इसी प्रकार क्या होगा, माइनस Q2 प्लस Q, माइनस Q2 प्लस Q इस तरफ हो जाएगी, माइनस Q2 प्लस Q। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हो जाएगी। तो ये भी एक डाइपोल बन गया और ये भी एक क्या बन गया, डाइपोल बन गया।
तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो अगर आपसे कोई जनरल एग्जांपल पूछे तो आप वाटर का एग्जांपल देख सकते हैं डाइपोल में, NaCl साल्ट का एग्जांपल देख सकते हैं जनरली जो आप साल्ट की बात करते हैं उससे। तो ये सब आपके पास आ गया। ये तो ये क्या था, कंप्लीट डाइपोल के बारे में था, उसके यूनिट के बारे में था, उसके डायरेक्शन के बारे में था और उसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में था। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखेंगे। तो ये सब बातें डाइपोल के बारे में चल रही थी। अगर इनके बाद हम इसका देखें न्यूमेरिकल पोर्शन, तो देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में कैसे होगा। ये एक न्यूमेरिकल यहां पे दिया हुआ है इसके बारे में देखिए। तो यहां पे न्यूमेरिकल में क्या बोल रखा है देखिए, 3 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 2 क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट का मतलब वो पी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि कितनी होगी पी की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्ज रखे हुए हैं। ये हमने कोई ट्रायंगल ले ली और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्ज हैं। देख लीजिए कि एक चार्ज तो प्लस क्यू यहां पे है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू यहां पे है और तीसरा चार्ज माइनस 2 क्यू यहां पे है, थर्ड चार्ज। 3 चार्जेस हो गए, ठीक है। यही बोल रहा है 3 चार्जेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हर जगह एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। हर जगह एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहां पे भी एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। अब देखिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, समझिए इस बात को। अब हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट P, और P कैसा फार्मूला था P का, क्यू इंटू 2L, मतलब चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है ये सारी, तो मैं मान लेता हूं कि ये सारी डिस्टेंस 2L के बराबर है, ठीक है। सारी डिस्टेंसेस 2L के बराबर है, या आप इसके अलावा और कोई मन करे आपका, क्योंकि 2L लेना जरूरी नहीं हर जगह। वो बोल दे कि हमने ये डिस्टेंस A के बराबर दे रखी है, A के बराबर दे रखी है, A के बराबर दे रखी है, ये बोल दे। आपकी मर्जी आई 2L लो, आपकी मर्जी आई A लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम। अब मैं इस जो माइनस 2 क्यू यहां पे प्रेजेंट था इसके ऊपर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब माइनस क्यू कितना होता है, माइनस 2 क्यू के बराबर। अब आपको यहां देखने को मिलेगा कि एक तो डाइपोल ये बन रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, जिसकी डायरेक्शन दिखा देता हूं मैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यहां पे माइनस क्यू चार्ज, इस तरफ प्लस क्यू, तो दिस इज द डाइपोल ऑफ फर्स्ट P1 का, ठीक है, क्योंकि डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट। इसी प्रकार एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, दूसरा डाइपोल ये बन रहा और जिसकी डायरेक्शन क्या है दिखा दी मैंने, ये डायरेक्शन, और P2 हो गया। अब हमारे पास क्या बनी ओवरऑल सिचुएशन, हमारे पास ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है, ये हमारे पास एक क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और एक हमारे पास ये रहा जिसको हम क्या कहेंगे P1, दूसरा ये रहा जिसको हम क्या कहेंगे P2। ये डाइपोल मोमेंट है, P1 डाइपोल मोमेंट, P2 क्यों, क्योंकि दो डाइपोल्स बन रहे हैं, एक माइनस क्यू से प्लस क्यू तक ये रहा, दूसरा माइनस क्यू से प्लस क्यू तक ये रहा। अब दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, 11th क्लास में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। तो ये भी कितना 30 डिग्री और ये भी कितना 30, और टोटल कितना 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो P1 और P2 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए ये फार्मूला है, देखिए ये क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कोस 60 डिग्री। ये हो गया कोस 60 डिग्री के बराबर। ये बात यहां पे आ गई होगी आपको समझ में। अब P1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, P1 की वैल्यू होगी चार्ज, आइदर चार्ज, एक चार्ज ले लिए क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है A, तो क्यू इंटू ए। सिमिलरली P2 की वैल्यू भी कितनी होगी, चार्ज इंटू A के बराबर, ये हो जाएगा चार्ज इंटू A के बराबर। दोनों की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो P1 इज क्यू इंटू A का स्क्वायर
प्लस, अब इससे पहले मैं इसको इजी तरीके से सोल्व करना सिखा देता हूं। देखिए P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू क्या इक्वल है, दिख रहा होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। P2 की जगह P1 रख लेता हूं, तो P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस में 2 P1 cos 60 डिग्री, उसकी वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर अंडर द रूट, नेट डाइपोल। तो P इज इक्वल टू, देखिए 2 P1 स्क्वायर और ये भी P1 इंटू P1 स्क्वायर बन गया, तो टोटल बन गया 3 P1 का स्क्वायर अंडर द रूट। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो √3 इंटू बार P1, क्योंकि P1 का क्या था स्क्वायर, अंदर √3 बचा। फाइनली अगर मैं रिजल्ट लिखूं इसका तो कैसे होगा, नेट P इज इक्वल टू में रूट इंटू 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, P1 इज Q इंटू A। तो दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का ये क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये था एक क्वेश्चन। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन 1.46। एक बात देखिए, इलिस्ट्रेशन 1.46, इससे पहले हमने डाइपोल मोमेंट का यूज किया, इसमें भी डाइपोल मोमेंट का यूज करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना सीखिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप कोई कील दीवार में गाड़ रहे हो और वो लास्ट हैमर जो लगता है उसी का वो एफर्ट था, तो ये गलत है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आज ही अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। पर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत कंसिस्टेंटली करनी होगी, क्योंकि जब हैमर, हजारों हैमर जो उस लास्ट से पहले लगे थे, उन्हीं की वजह से वो दीवार के अंदर गया है। इसलिए मेहनत कंसिस्टेंटली आपको करनी होगी, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि सपना आपने देखा है तो डिसअपॉइंटमेंट भी आपको मिलेगी और लक्ष्य भी आपको प्राप्त होगा। उसके लिए कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना होगा, ये याद रखे बात हमेशा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम हैज, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, सिस्टम हैज 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है। एक हमारे पास QA है जिसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। दूसरा QB चार्ज है और जिसकी वैल्यू सेम है 2.5 10⁻⁻7 कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट A, जहां पे 0 0 -15 एंड B 0 +15 के ऊपर है रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कितना टोटल चार्ज होगा और कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, यह बताना है। डायग्राम भी आपको पहले से प्रोवाइड किया गया है। यह बोला, देखिए इसने कुछ ऐसा बोला है, मैं आपको बता दूं, यहां पे सॉरी, देखिए कुछ इस तरह से है। यहां पे QB चार्ज प्रेजेंट है जो कि माइनस साइन के साथ है, और ये पोजीशन कौन सी होगी, 0 0 और 15, 0 0 15। ठीक है, ये पोजीशन होगी ये। इसी प्रकार यहां पे प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस QA चार्ज प्रेजेंट है, प्लस QA चार्ज प्रेजेंट, ये वाला चार्ज प्रेजेंट है प्लस QA, और उसकी पोजीशन कितनी है हमारे पास, देखिए माइनस वाले की पोजीशन अलग है और प्लस वाले की अलग है, दोनों की अलग अलग पोजीशन है। मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से बता देता हूं इसको। देखिए एक चार्ज यहां पे प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहेंगे, QB चार्ज कहेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से बना देता हूं जो इसने दिया हुआ है या इसने बनाया हुआ है। यहां पे माइनस Q चार्ज है और यहां पे है प्लस Q चार्ज, ये चार्ज रहा। ठीक है, और इसका ये वाला एक्सिस इसने y मान लिया और इस वाले एक्सिस को इसने x मान लिया, और ये जो एक्सिस बच गया इस एक्सिस को इसने क्या मान लिया, z एक्सिस मान लिया। अब देखिए जो पहला चार्ज QA वो कहां पे प्रेजेंट है, QA की बात करते हैं। अब आपको इसको कोऑर्डिनेट में समझा देता हूं, लोकेटेड एट ए पॉइंट 0 0 -15। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पे प्लस QA चार्ज प्रेजेंट है, मैंने दिखाया ये पोजीशन कौन सी, इसकी 0 0 -15, क्योंकि ये z एक्सिस है। पहला कोऑर्डिनेट x दिखा था, दूसरा कोऑर्डिनेट y और तीसरा कोऑर्डिनेट z। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0x वाला, y वाला भी 0, एक ही कोऑर्डिनेट बचा जो -15 वाला है। इसी प्रकार इसकी पोजीशन 0 0 +15 हो गई है, ये बात हो गई है। अब ये सब होने के बाद अब हमें क्या बताना है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बताना है। पहला काम हमारा क्या, व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज की बात करनी है। अगर आप टोटल चार्ज की बात करना चाहते हैं तो टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का किसके बराबर हो जाएगा, QA प्लस QB, दिस इज द टोटल चार्ज। अब QA की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दैट इज QA। एंड सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QB,
2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो टोटल चार्ज सिस्टम के ऊपर कितना हो जाएगा? 0। यहां पे एक बात शो करने की कोशिश कर रहा है, आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। अगर कोई डाइपोल लिया है, ये डाइपोल ही बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक माइनस क्या हो और एक प्लस क्या हो। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए डाइपोल? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल? अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे डाइपोल की तो वो क्या होगी? देखिए, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ये एरो से दिखा है, ये किसकी डायरेक्शन है? डाइपोल की है। तो 0 हो जाएगा डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द नेट चार्ज, ये फाइंड आउट कर लिया। एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम। अब सिस्टम का डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना बच्चा पार्टी। अब सिस्टम का डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना, तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 15। सिमिलरली यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 15। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो गई है? 30 के बराबर हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैं क्यू मल्टीप्लाई बाय में 2l डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो फॉर्मूला लगाते थे। तो दैट इज द P इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए चार्ज? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। अब मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 हो गई इन दोनों के बीच, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दे रखी है, अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हो तो डिवाइडेड बाय इसको 100 कर दीजिए, ये मीटर में आ जाएगी। तो ये क्या कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू में 2.5 इंटू 10⁻⁸ एंड व्हाट इज द यूनिट? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इज द यूनिट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर और आईआईटी के अंदर, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे, जब हम डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे तो डाइपोल के अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब डाइपोल के अलग अलग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर एक्सिस भी आ जाता है, एनी पॉइंट भी आ जाता है, और उसके साथ साथ उसके अलग अलग पॉइंट हो जाते हैं।